गिब्स फिनोमेना देखने के लिए आप देखो कि जो फोरियर सीरीज है वो एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन हो सकती है किसी भी फंक्शन की, कि आप जितनी से ज़्यादा टर्म लो, आप जितनी फोरियर सीरीज में जो टर्म्स हैं एन की वैल्यू ज़्यादा लोगे, आपके पास अप्रोक्सीमेशन उतनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ जो कॉन्स्टेंट रहती है कि एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि जहाँ पे डिसकंटिन्यूस है फंक्शन, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि जीरो पे भी डिसकंटिन्यूस था फंक्शन, अच्छा पाई पे भी डिसकंटिन्यूस था और माइनस पाई पे भी डिसकंटिन्यूस था। जहाँ पे डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा वहाँ पे आपको माइनस की फ्लक्चुएशन नजर आएंगी, ठीक है। आप बेशक वो एन की वैल्यू बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ टर्म ज्यादा लेते जाओ, लेकिन वो फ्लक्चुएशन रहती हैं। इसे हम कहते हैं गिब्स फिनोमेनन। आप जैसे ज्यादा टर्म्स लेते जाओगे, जो जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस फंक्शन है, वहाँ पे फंक्शन आप देखोगे कि कन्वर्ज होता चला जाएगा। लेकिन एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेशक एन आप लार्ज ले लो, फोरियर सीरीज की टर्म ज्यादा लार्ज ले लो, फिर भी आपको फ्लक्चुएशन नजर आएंगी। इसको हम कहते हैं गिब्स फिनोमेनन। अगर आपने देखना है तो ये स्लाइड पे कि मैंने ये जो लास्ट एग्जांपल देखी है वो इस एग्जांपल पे अगर आप अप्लाई करो, जहाँ पे डिसकंटिन्यू अप्लाई करी है माइनस पाई पे, जीरो पे और पाई पे, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं सिर्फ सिंगल टर्म लूँ इसकी सीरीज की, तो मेरे पास फंक्शन इस तरह दिखेगा। देखो ये और ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। अगर मैं दो टर्म्स ले लूँ साइन की, इसकी फोरियर सीरीज की, तो कुछ इस तरह से है। तीन टर्म ले लूँ तो कुछ इस तरह से। अगर 15 टर्म्स लूँ तो आप देख लो कुछ ना कुछ इस तरह से नजर आ रहा है आपको फंक्शन, ठीक है। ये आप आहिस्ता आहिस्ता इस फंक्शन को पहुंचते जा रहे हो, जैसे जैसे आप कुछ जो टर्म्स हैं इंक्लूड करते चले जा रहे हो। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? यस सर। एक्सपेंशन इन साइन सीरीज, ये वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम है जो मैंने आपको दिखाई है माइनस पाई से लेके पाई तक, माइनस पाई से जीरो तक माइनस वन फंक्शन की वैल्यू, और जीरो से लेके पाई तक फंक्शन की वैल्यू आपके पास वन थी। उसके लिए फोरियर से मैंने आपको एक्सपेंशन करके दिखाई थी, वो ये है। तो इसको आपने कैसे किस तरह कोड कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा मैंने इसे कोड लिखा हुआ है। आप ये देख रहे हो कि ये सम है वन से लेके इन्फिनिट तक, ठीक है। तो आप एक लूप यूज करके, जिसके इस केस में मैंने फोर लूप यूज की हुई है, आप ये लूप यूज करके इस टर्म को वैल्यूएट कर सकते हो, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो चाहिए आप ले सकते हो। तो ये कोड है। फंक्शन मैंने डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स सम जीरो, और एन हमारे पास जो डमी इंडेक्स है जो सम कर रहा है टर्म से, वो वन से लेके एन तक। एन वो इन्फिनिट हो सकता है, टू हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। और ये सम को, इस टर्म को मैंने इस तरह से लिखा है वन माइनस माइनस वन पावर एन डिवाइड बाई एन साइन एन एक्स। और ये एन एक्स जो आपके पास साइन फंक्शन है ये रीडियन में है, प्रॉब्लम में भी रीडियन में गिवन। जब ये मैं टर्म एवेलुएट कर लूंगा तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 और पाई से, तो मेरे पास वो फंक्शन पूरी सीरीज का सम आ जाएगा, एक्सपेंशन आ जाएगा। तो गिवन एफ ऑफ गिवन एक्स की वैल्यू पे कोई भी आप एक्स की वैल्यू दो, उसके ऊपर एक पॉइंट मिलेगा आपको, उसके ऊपर फंक्शन की आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो आपको पूरा प्लॉट बनाने के लिए फंक्शन में हर मरतबा माइनस पाई से लेके पाई तक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हर पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू मिले तो आप उसको प्लॉट कर सको। तो ये मैं इसको रन कर रहा हूँ। एक्स मैंने लिया माइनस पाई से लेके पाई तक, और हर पॉइंट में जो डिफरेंस है 0.01 का डिफरेंस है, तो 0.01 के इंक्रीमेंट से माइनस पाई से लेके पाई तक जाएगा। लाइब्रेरी में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ प्लॉट्स की, और फंक्शन है प्लॉट। यहाँ पे एक्स की एरेज आ रही है और हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन यूज हो रहा है। सिंगल टर्म एन की वैल्यू 1 है, सिंगल टर्म है, तो आप देखो फंक्शन आपके पास ये है। एक्सिस मैंने वैसे यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए कि यहाँ पे ये ओरिजिन यहाँ पे है, और ये जो एक्सिस की लाइन है एक्स एक्स की वो ये है। इससे मैं टर्म्स अगर बढ़ाऊँ इसकी, लेट से मैं करता हूँ 4, तो 4 टर्म्स करने के बाद हम देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, प्लॉट की वैल्यूज क्या आती है। तो आप ये देखो, ठीक है, तो फंक्शन कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसी तरह मैं कर रहा हूँ 17,
یہ دیکھیں آہستہ آہستہ آپ اس تک پہنچتے جا رہے ہیں. یہ 0 سے لے کے پائی تک -1 فنکشن کی ویلیو اور یہاں پہ. اور ایٹ دا پوائنٹ آف ڈسکنٹینیوٹی یہ دیکھیں یہ ڈسکنٹینیوٹی ہے, یہ ڈسکنٹینیوٹی ہے, یہ دیکھیں آپ کو فلکچویشن نظر آ رہی ہے. تو اسی کو ہم گیس فینومینا کہتے ہیں. آپ کرو اگر تو یہ دیکھیں فلکچویشن نظر آ رہی ہے. دیکھو اسٹل یہ درمیان میں تو کنورج ہوتا جا رہا ہے, لیکن ایٹ دا پوائنٹ آف ڈسکنٹینیوٹی آپ یہ گیبس فینومینا دیکھ رہے ہو. ہاف ریج ایکسپینشن ہے کہ اکثر ہمیشہ آپ کے پاس ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو جو فنکشن ڈیفائن ہو وہ -p سے لے کے p تک ہے, سمیٹرک انٹیگرل ہے -l سے لے کے l تک یا کوئی بھی ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس کبھی کبھی ایسا بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فنکشن جو ہے ایکسپینڈ کرنا ہے یا گیون جو فنکشن ہے وہ 0 سے لے کے کیپٹل L تک ہے, -l سے لے کے l تک نہیں ہے. تو آپ اس کیس میں کیا کرو گے؟ جبکہ ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم اس کو ٹریگنومیٹرک سیریز میں اس فنکشن کو ایکسپینڈ کریں. کوئی فنکشن گیون ہے f جو سیمیٹرک انٹیگرل میں نہیں ہے لیکن وہ 0 سے لے کے l تک ہے, اور ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کو ٹریگنومیٹرک سیریز میں ایکسپینڈ کریں. تو آپ یہ کئی طریقوں سے کر سکتے ہو اس کو. جیسے کہ آپ ایک کام کریں کہ ریفلیکٹ کر دیں گراف کو اباؤٹ وائی ایکسس. وائی ایکسس کورسپونڈ آپ اس کو ریفلیکٹ کر دو. تو یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ اگر وائی ایکسس کے کورسپونڈ فنکشن کو ریفلیکٹ کرتے ہو تو آپ کے پاس بن جاتا ہے یہ ایون ریفلیکشن بن جائے گی. اسی طرح اگر آپ اس کو ریفلیکٹ کر دیں گراف کو, فنکشن کے گراف کو اباؤٹ اوریجن, تو آپ کے پاس یہ ریفلیکشن بن جائے گی اور ریفلیکشن بن جائے گی. یا پھر آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کرو کہ خود سے -l سے پہ وہی فنکشن جو ہے نا پیریوڈیکلی 0 سے l میں جو ڈیفائن ہے -l سے لے کے 0 میں ڈیفائن کرو. ان تینوں کی ایگزامپل آپ یہ دیکھ سکتے ہو. جو میں نے پہلے میں کیا کیا, فنکشن یہ گیون تھا بلو میں, تو میں نے اس کو ریفلیکٹ کر دیا اباؤٹ وائی ایکسس, تو یہ ریفلیکشن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. تو اس سے ہم یہ فنکشن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دونوں طرف پہ ایون ہے کیونکہ ریفلیکشن اباؤٹ وائی ایکسس ہے. اسی کیس میں اگر آپ یہ فنکشن گیون تھا, آپ ریفلیکشن کر دیتے ہو اباؤٹ اوریجن, تو آپ نے اس کو ایکسس along الٹا ہے فنکشن کو, تو آپ کے پاس اور ریفلیکشن آ گئی. اور تھرڈ جو آپ کے پاس طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو 0 سے لے کے l تک فنکشن ڈیفائن تھا, آپ پیریوڈیکلی -l سے لے کے ایگزیکٹلی 0 تک ڈیفائن کرو. تو آپ تینوں طریقوں میں کر سکتے ہو. تینوں طریقوں میں آپ دیکھ رہے ہو -l سے لے کے l تک آپ کا پیریڈ بن جاتا ہے, -l سے لے کے l تک, -l سے لے کے l تک. اس کی کوئی آپ کو خاص ضرورت تو نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ فنکشن جب ڈیفائن ہی 0 سے l تک ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے -l 0 تک آپ کو اس کو ڈیفائن کرنے کی. تو اس کا ہو سکتا ہے آپ کو سیریز ایویلویٹ کرنے میں کافی آسانی ہو جائے, ٹھیک ہے. یا پھر آپ کے پاس فنکشن جو ہاف کنسٹرکٹ کر کے آپ اس سے اور کوئی امپلیکیشن کر سکیں, یا آپ اس کا پیریڈ دیکھنا چاہتے ہو, پیریوڈیکلی آپ اس کو پورے اسپیس میں ایویلویٹ کرنا چاہتے ہو, جو کہ فورے سیریز میں ہم کر سکتے ہیں. تو کوفیشینٹ فائنڈ کرنا کہ یہ اس اے ناٹ اے این بی این کسی بھی ایک طریقے سے جو کہ 2l سیریز ہے, گیون فنکشن -0 سے لے کے l تک ہے, لیکن آپ پیریوڈیکلی آپ کیا کرتے ہو کہ پیریڈ ڈیفائن کرتے ہو 0 سے 2l -l سے لے کے l تک, یعنی کہ پیریڈ ہو گیا 2l تک. تو اس سیریز جو ایویلویٹ کرتے ہو اسے ہم کہتے ہیں ہاف ریج ایکسپینشن. ویسے تو کوئی ضرورت نہیں ہے, جیسے میں نے بات بتائی کہ آپ اس کو پیریوڈیکلی اسپیس میں ایکسپینڈ کر دیں, لیکن اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کا جو پیریڈ ہوگا جو گیون فنکشن ہے 0 سے لے کے l تک, اور آپ کا پیریڈ ہوگا 0 سے لے کے 2p تک. فنکشن جو گیون ہے 0 سے لے کے l تک, لیکن جب آپ سیریز میں پٹ کرو گے, اسے سیریز ایویلویٹ کرو گے اس کی فوریر سیریز, تو وہ 0 سے لے کے 2p تک ہوگا. فوریر سیریز یا کوسائن سائن سیریز. اس ہاف ریج ایکسپینشن کو ہم ایک ایگزامپل سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور وہ ہے یہ کہ آپ کے پاس ایون فنکشن ہے, یہ دیکھو ایکس اسکوئر ہے, ٹھیک ہے, لیکن ڈیفائن کس پہ ہے؟ 0 سے لے کے l تک. 0 سے لے کے l تک ڈیفائن ہے اور فنکشن آپ کے پاس ایون ہے. تو میں 3 ایکسپینشنز ہیں کہ ایک ایکسپینشن ہے کوسائن, دوسری ایکسپینشن ہے سائن, اور تیسری ایکسپینشن ہے فورئر. تو میں کوسائن میں جاتا ہوں,
तो इवन मल्टीप्लाई बाय इवन, आपको पता है सिर्फ अगर दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट इवन है तो आपको सिर्फ मिलेंगे एज, बी एन वाली जो टर्म है वो 0 होगी। तो इवन फंक्शन का मैंने ए नॉट कैलकुलेट किया 0 से लेके एल तक, ये एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 लिमिट्स पुट करोगे आपके पास, ये आपके पास आ गया ए नॉट। और इसी तरह आप एन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप करोगे तो आपको ए एन इस तरह मिल जाएंगे। ठीक है, जब अगर आपके पास ए एन आ गए तो आपके पास पूरी फंक्शन की एक्सपेंशन आ गई। तो फंक्शन ये आपके पास है फोरियर एक्सपेंशन, एल क्यूब और एल स्क्वायर और 3, और यहाँ पे ए एन की वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो आप अगर देखना चाहते हो इसे कि ये क्या है तो ये बिल्कुल ये है। तो हमने क्या किया, ये ब्लू में आपको नजर आ रहा है जो गिवन फंक्शन था 0 से लेके एल तक, तो मैंने जब इवन रिफ्लेक्शन की है माइनस एल से लेके 0 तक डिफाइन करके वो ये है। ठीक है, माइनस एल से लेके एल तक, तो इवन रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस है। और आप अगर इसको प्रोडिकली, जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रोडिकली आप इसको पूरे स्पेस में एक्सपेंड कर सकते हो पूरे सीरीज को, तो आपको ये पूरे पीरियोडिकली हर जगह पे एक्सपेंशन नजर आ रही है, तो साइन सीरीज एक्सपेंशन है। ठीक है, अब आ जाओ साइन सीरीज पे। अब अगर आप साइन सीरीज लेते हो तो आपको पता है ये ऑड है, ऑड मल्टीप्लाई करोगे इवन फंक्शन के पास तो आपको मिलेगा फंक्शन ऑड। तो हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे बी एन, ए नॉट भी 0 होगा, ए एन भी 0 होगा, हम देख चुके हैं पहले। तो बी एन आपके पास है, ये आपने इंटीग्रेशन ली बाय पार्ट्स 2 मरतबा, तो कोफिशिएंट आपके पास ये हैं, इन कोफिशिएंट को आप पुट करोगे अगेन फंक्शन में फोरियर सीरीज, तो आपके पास फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ये है। तो इससे जो हमें रिफ्लेक्शन मिलेगी वो मिलेगी और रिफ्लेक्शन। तो फंक्शन 0 से एल तक ये ऐसे गिवन था, उसके हमने रिफ्लेक्शन लिया अबाउट ओरिजिन, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है उसकी। और इस पूरे फंक्शन को माइनस एल से लेके एल तक थ्रू आउट स्पेस विद कांस्टेंट पीरियड हमने रिपीट कर दिया। तो ये देखिए माइनस एल पे भी यही है, माइनस 2 एल पे भी यही है, थ्रू आउट स्पेस यही चलता है। और लास्टली है कि मैं ना इसको साइन में देखना चाहता हूँ ना कोसाइन पे देखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसकी फोरियर सीरीज देखना चाहता हूँ। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है, मैंने जैसे लास्टली आपको बताया अभी कि अगर आपके पास पीरियड 0 से लेके एल तक है तो आप इसे 0 से लेके 2 पी तक लोगे। तो पीरियड हो गया आपके पास p इज इक्वल टू एल ओवर 2, तो 1 ओवर p की वैल्यू 2 ओवर एल, और n पाई p जो हम सीरीज में हर जगह पे देखते हैं वो हो जाएगा 2n पाई ओवर एल। तो ए नॉट आपके पास फोरियर सीरीज में हमें तीनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तीनों कोएफिशिएंट ए नॉट, ए एन और बी एन। ए नॉट आपके पास 0 से एल इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास ये रिजल्ट है। अगेन ए एन 0 से लेके एल तक एल इंटीग्रेशन और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, इसके बाद आप देखते हो कि ये एल स्क्वायर, एन स्क्वायर, पाई स्क्वायर आपके पास, और बी एन आपके पास इस तरह की मान। ठीक है, तो फोरियर सीरीज में हम तीनों इवैल्यूएट करेंगे। तो फोरियर सीरीज आपके पास ये फोरियर एक्सपेंशन हुई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये आपके पास फोरियर एक्सपेंशन है, और ये कन्वर्ज हो रही है एल पीरियड में। ये जो सीरीज थी दो कोसाइन, ये इनका पीरियड था माइनस एल से लेके एल तक, ये 2l पीरियड था, 0 से लेके 2l तक इनकी कन्वर्जेंस थी। इसकी भी कन्वर्जेंस 0 से लेके 2l तक है, लेकिन इसकी कन्वर्जेंस देखो ये डिफाइन 0 से लेके l तक है और थ्रू आउट स्पेस रिपीटेशन है, 0 से लेके l तक और रिपीटेशन 0 से लेके l से 2l, 2l से 3l। तो इसका जो पीरियड ऑफ कन्वर्जेंस है तो 0 से लेके l तक है, l पीरियड है इसका। तो फोरियर सीरीज हमें अक्सर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो उसको देखने में हेल्प आउट करती है। तो यहाँ तक मैं इस लेक्चर को दोबारा समराइज कर दूं कि अभी तक हमने गिब्स फिनोमेना देखा है। गिब्स फिनोमेना है कि आप एन को जितना मर्जी लार्ज कर लें, आपका जो दरमियान में जहाँ पे कंटिन्यूस है फंक्शन वहाँ तो कन्वर्जेंस होती जाएगी, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपका फंक्शन वो फ्लक्चुएट करेगा और वो फ्लक्चुएट थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी। हाफ रेंज एक्सपेंशन है, उसकी हमने 3 फॉर्म देखी हैं कि आप ऑड रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, इवन रिफ्लेक्शन देख सकते हैं,
یا آپ تھرو آؤٹ اسپیس اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہو. اس کے بعد ہم نے کنکریٹ تینوں سیریز کی فوریر سائن کوسائن اور فوریر سیریز کی ہم نے ایگزامپل دیکھی ہے.